हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आप बिल्कुल देवी के रूप में आज हमें दिखाई दी। तो राधा है, राधा कृष्ण को ढूंढती है और सखी से कहती हैं कि जाओ मेरे कान्हा को लेकर आओ। तो अब मैं बिना बोले भी बोलूँगी। तो IIT में इस वक्त हम हैं और मेरे साथ में कविता द्विवेदी जी हैं। मैम, आपका जो परफॉर्मेंस था बड़ा अच्छा लगा और बच्चों ने बहुत सारी तालियां बजाई। क्या कहेंगे सबसे पहले तो आप IIT के बारे में? सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी, स्पेशली IIT रुड़की और स्पिकमेके जिन्होंने मुझे यहाँ चौथी बार बुलाया है। और हमेशा मैं जब भी यहाँ आई हूँ कुछ इतनी अच्छी यादें लेके जाती हूँ। और मैं इस बार भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ क्योंकि ये विरासत सीरीज़ 2024 में और ये मेरा पहला कार्यक्रम है इस साल का विरासत में। और बहुत अच्छी तरीके से आयोजन किया गया, इतने दिन का रहा। उसके साथ साथ वर्कशॉप भी हुई इस बार ओडिसी की, जहाँ बच्चों ने 3 दिन के अंदर ओडिसी की बारीकियाँ और ओडिसी की एक छोटी सी प्रस्तुति भी दी। तो मैं ओवरऑल कह सकती हूँ कि इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड ऑल्सो कहूँगी कि ये जो प्रयास है स्पिकमेके का खास करके कि जहाँ युवा पीढ़ियों के लिए इस तरह के कार्यक्रम करे जाते हैं, जहाँ वर्कशॉप है, जहाँ अन्य ऐसे कलाकारों को सुनते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी युवा पीढ़ियों को हम इसके साथ जोड़ें। हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है, विरासत जो है, परंपरा है, कला है, इन सबको वो लोग जाने और पहचाने। जी मैम, जैसे कि अभी बच्चों के साथ में आपने 3 डेज का वर्कशॉप भी रखा था, कैसा उन्होंने सीखा और कितना एक्सेप्ट वो कर पाए? हाँ, 3 दिन का था, मुझे लगता है कम था, थोड़ा और होना चाहिए था। लेकिन हाँ, इन 3 दिनों में मैंने यही कोशिश करी कि ये लोग ओडिसी नृत्य शैली को अनुभव कर पाए कि इसकी खासियत क्या है। तो कुछ मैंने स्टेप सिखाए। पहले वाले दिन ऑफ कोर्स वो लोग ऐसे थे, क्या हो रहा है। और जब 9 बजे से 12 बज गए तब उनको लगा कि हाँ कुछ इसमें है। और दूसरे दिन मुझे ताजुब होता है कि दे वर ऑल वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और जो मैंने सिखाया उन्हें, जैसे हमारी ओडिसी की 2 पोजीशंस हैं, चौका और त्रिभंगी और ग्रीवा, ये सारी इन्होंने बहुत अच्छे से उसको ग्रहण किया। एंड पाद भेद वगैरह सब जब इन्होंने करी तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि आजकल के युवा पीढ़ियों में अगर हम अपनी इन्हीं संस्कृति और हमारी ये जो कला है उन तक हम पहुंचाएं तो ये ज़रूर इसको अपनाएंगे। और हमें पहुंचना अब ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम अपनी कला, अपनी संस्कृति से हम कहीं पीछे हटते जा रहे हैं। तो स्पिकमेके का ये जो प्रयास रहता है वर्कशॉप के माध्यम से इन्हीं बच्चों को हम उनको अवगत कराएं कि ये हमारी पहचान है, भूले ना। और मकसद ये नहीं था कि हाँ 3 दिन में उड़ीसी सीखे या उड़ीसी कर पाएंगे, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है, उसमें जो एक आनंद है, उसमें जो एक हार्डनेस है, क्योंकि इतना इजी भी नहीं है, तो ये उसके पीछे उसकी गहराई को समझें। तो यही इसी मकसद से मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं आजकल के। क्रियर के बारे में क्या कहें, क्योंकि एक अलग ही पहचान है अपने आप में इस कार्यक्रम की, हम बताएं तो, क्योंकि इसमें पूरा बॉडी मूवमेंट करता है, आंखें आपकी अलग जाती है, हाथों के इशारे अलग होते हैं। क्या किस तरह से होता है उड़िया? हाँ, देखिए ओडिशा से ये नृत्य शैली है ओडिसी, और इसमें बहुत लालित्य है, ग्रेसफुलनेस है, लिरिकल है। और कहूँगी कि वैष्णव परंपरा से ये ज़्यादा विकसित है। और इसी दायरे में रखते हुए यहाँ पर बहुत सारी प्रस्तुतियाँ जो हैं कृष्ण की, भगवान विष्णु की, इनकी लीलाओं पर आधारित होती है, उनकी कहानी की जाती है। वैसे भी हमारे जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं सब में एक स्टोरी टेलिंग है। तो ओडिसी खास करके क्योंकि मंदिरों से आया है, तो इसके जो भंगिमाएँ होती हैं, बहुत ही स्कल्पचर नृत्य मूर्तियाँ जो हैं उसी से प्रेरित होती हैं। और मूवमेंट्स जो हैं बहुत ही ग्रेसफुल है, ऐसा नहीं है कि बहुत शार्प है, बट हाँ एक गोलाकार की तरह की जाती है, बहुत ग्रेसफुली होती हैं और धीरे धीरे इसका समा बनता है। तो बहुत आध्यात्मिक भावनाओं के साथ जुड़ी होती है, एज वेल एज जो हमारे एस्थेटिक ब्यूटी, जहाँ सौंदर्यकरण होता है, जहाँ हम नृत्य मूर्तियों से प्रेरणा लेते हैं, तो उसका भी यहाँ समावेश होता है। इसमें कैसे करते हैं आप, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग के साथ में ही पूरा परफॉर्मेंस बिना बोले इसमें मानना होता है, कहानी बिना बोले आप बता रहे हैं? हाँ, जब जैसे देखिए कि मैं राधा है,
राधा कृष्ण को ढूंढती हैं और सखी से कहती हैं कि जाओ मेरे कान्हा को लेकर आओ। तो अब मैं बिना बोले भी बोलूँगी। तो जब हम प्रस्तुति होती है तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ और बिना बोले, और जब गायन का साथ होता है या वाद्य का साथ होता है, इंस्ट्रूमेंट्स का साथ होता है, तो वे कनेक्टिविटी होते हुए वे कहानी को बताते हैं। इंस्ट्रूमेंट के साथ में किस तरह से आप जुड़ जाते हैं इसमें? हाँ, क्योंकि देखिए इंस्ट्रूमेंट कहती हूँ कि नृत्य की रूह है, और जो वाद्य यंत्र ही ना बजें तो मुझे ताल के लिए, रिदम के लिए मुझे मर्दल चाहिए, और स्वर के लिए मुझे गायन चाहिए, और स्वर के लिए ही, मेलोडी के लिए, आवाज़ के लिए और आनंद के लिए मुझे फ्लूट यानी कि वेणु या बांसुरी या वायलिन हो या सितार हो, इन सबको हम जोड़ते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि वाद्यम गीतम तभी जाके वो नृत्यम होता है, क्योंकि वाद्य ना हो, गीत ना हो तो नृत्य अधूरा है। तो ये एक ही रूह है, एक ही जान है, और एक ही संदेश देते हैं कि इनका जब जुड़ाव होता है तो उसमें अपने आप ही जो आपके मूवमेंट्स हैं वो आ ही जाते हैं। तो ये सब एक प्राण है, मैं कहूँगी। जी, आप थोड़ा सा आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैं एक्चुअली मेरी पैदाइशी जो है मेरे जहाँ पारंपरिक परिवार में हुआ, मेरे पिताजी मेरे गुरु रहे हैं, गुरु हरे कृष्ण बेहरा जी, और 8 साल की उम्र से मेरी माँ कहती हैं कि 8 साल की उम्र से मैंने इसको विधिवत सीखना शुरू किया। हालांकि नृत्य मुझे शुरू से पसंद था, और माँ कहती हैं कि जब पापा के पास, मेरे पिताजी के पास सीखने आते थे शिष्य सब, तो मैं पीछे खड़े होकर कुछ ना कुछ मूवमेंट्स कर रही होती, और ये चीज़ नोटिस करी मेरी माँ ने कि इसको शायद शौक़ है तो हम क्यों ना आगे बढ़ाएं। तो मेरी शिक्षा आरंभ हुई। फिर धीरे धीरे जब मैं कॉलेज में गई तब मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से डांस के लिए, और डांस के साथ साथ फिर मैंने कॉलेज के बाद ही मैंने इसको प्रोफेशन की तरह चुना, और भगवान की कृपा से बहुत से ऐसे महोत्सवों में अपना कार्यक्रम दे चुकी हूँ, जैसे कि खजुराहो महोत्सव, कोणार्क है, और सूर्या, मैंने बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स में मैंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं, जहाँ मुझे ये आनंद मिला है कि अपनी मेरी जो ओडिसी नृत्य और उड़ीसा को मैं पहुंचा पा रही हूँ जहाँ नहीं पहुंचा है। तो भगवान की कृपा से मुझे उड़ीसा राज्य सरकार से भी सम्मानित किया गया है, उड़ीसा संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार। और फिलहाल ही में पिछले साल मुझे ये मौका दिया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जहाँ रिपब्लिक डे में वंदे भारत, जहाँ पर कितने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसको कोरियोग्राफ करने का एक मौका मिला। तो एज अ लर्नर, एज अ डांसर, एज अ परफॉर्मर, एज अ कोरियोग्राफर, अलग अलग जीवन के पड़ाव में आते गए हैं, बट स्टिल मेरा ये मानना है कि अभी कुछ सीखा ही नहीं है, बहुत कुछ सीखना है। और मैं बहुत सीखती हूँ जब मैं दूसरे जगह पे जाती हूँ, बहुत लोगों से मिलती हूँ, तब मुझे लगता है कि मेरी दुनिया कितनी छोटी सी है, दुनिया और भी है। और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि नृत्य के माध्यम से मैं ऐसे जगह पे पहुँचती हूँ जहाँ नृत्य नहीं पहुँचा हुआ होता है, लेकिन अपनी कला के माध्यम से जब हम जुड़ते हैं तो लोगों से भी जुड़ाव हो जाता है। तो ये ईश्वर की बहुत कृपा है, और बहुत भाग्य समझती हूँ कि ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया है, लेकिन हाँ, मुझे यही कोशिश रहेगी कि जितना हो सके इसका प्रचार प्रसार हो। और स्पीक मेके के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा ये एक मिशन चल रहा है, और अभी भी बहुत कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ नहीं पहुँची हैं ये कला, और निरंतर ये प्रयास रह रहा है। तो हम सबको ये शक्ति दे भगवान कि हम जब तक जीवित हैं तो इसका हम नियमित रूप से इसको हम प्रचार प्रसार कर पाए। हम IIT के बच्चों के साथ आप भी रहे आज, कैसा लगा इनके बीच में आके, और क्या ये आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे? कर ही रहे हैं, मैं ये कहूँगी। और मैं कहूँगी कि IIT रुड़की के जो बच्चे हैं
सुपर इंटेलिजेंट, और यहाँ जो आते हैं बहुत क्रीम वाले बच्चे आते हैं। और मैं बताती हूँ यहाँ पर आपके माध्यम से, मैं कहना चाहूँगी दर्शकों को कि जब बचपन में IIT रुड़की का नाम सुना था, और जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, इट वाज वेरी जिसे कहते हैं कि स्वप्न पूरा वाला बात था कि ऐसी जगह में, क्योंकि मेरे पिताजी एक्चुअली मुझे पढ़ाई में ज़्यादा देना चाहते थे। और IIT जब हम लोग, ऑफ कोर्स मेरी ह्यूमैनिटीज़ रही है, लेकिन साइंस के बच्चों को मैं सोचती हूँ वाह, इनकी अलग ही कुछ जीन्स है, अलग दुनिया है। बट यहाँ आके ऐसा लगा कि ये लोग साइंस और आर्ट दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। ये चीज़ मैंने इनमें देखी कि मैनेजमेंट एंड अपनी पढ़ाई, ये कैसे बैलेंस करते हुए जो 5 दिन इन्होंने हमें दिए हैं सारे आर्टिस्टों को, इट्स अमेजिंग। और मुझे आशा है कि लॉ लगी है और ये कभी बुझेगी तो नहीं, क्योंकि ये आगे ही बढ़ाएंगे। 1 लॉ से 100 दिए जलेंगे, और भी 100 से क्या हजार लॉ जलते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, बालिकाएं हैं जो अभी ओडिया सीख रही हैं, उनके लिए क्या परफॉर्मेंस? मैं इतना ही बोलूँगी कि थोड़ा मेहनत करें, और इसमें थोड़ा पैशन भी चाहिए, जुनून होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। धैर्य जब तक नहीं होगा तो ये नृत्य, संगीत, वाद्य सीखना इतना आसान नहीं होता है। टाइम लगता है, लेकिन इसके साथ जो कोई जुड़ता है और उसका वो जो रस का एक छोटा सा बिंदु भी लेता है, तो मुझे लगता है कि वहीं इनकी यात्रा जो है वो सफल हो पाती है। टाइम लगता है, बट लगे रहिए, मैं ये करूँगी। आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल देवी के रूप में आज हमें दिखाई दी। तो हमारे साथ में दिव्या जी थी, दिव्या जी ने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी है। तो राही न्यूज पर फिर हम किसी नए खास शख्सियत के साथ फिर से आपको आएंगे, और दिव्या जी के लिए एक लाइक शेयर बनता है, और साथ में IIT के प्रोफेसर्स कुछ रहेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर कुछ कल्चर फेस्ट चल रहा था। और मैं आपको बता दूं कि 5 दिन का एक प्रोग्राम था। विरासत प्रोग्राम में कौन कौन से मुख्य अतिथि रहे, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ में संस्कार भी जरूरी है, और संस्कार को बढ़ाने के लिए ये कल्चर प्रोग्राम्स भी जरूरी है। सर, क्या कहेंगे, ये अभी जो कार्यक्रम रहा था 5 डेज का जो प्रोग्राम था, उसके बारे में? हमने स्पीक मेके जो है वो सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड आर्ट्स अमॉन्ग्स द यूथ करके, जो स्पीक मेके का चैप्टर है, IIT रुड़की का चैप्टर है, उसमें हमने 7 दिन का विरासत का प्रोग्राम कराया है, जिसमें दुनिया मतलब इंडिया भर के जो फेमस आर्टिस्ट है उन्होंने यहाँ पे आके अपना परफॉर्मेंस दिया है। उसमें हमने देखा है कि IIT रुड़की की जो स्टूडेंट्स है और कम्युनिटी की जो फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ, सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया है, और सब ने इस प्रोग्राम को हरासा है, और इसमें सब ने अपना रुचि ढूंढने की कोशिश की है। जो बाहर से जो गेस्ट आए थे उनके लिए क्या कहेंगे? उन्होंने अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, मुझे लगे बच्चों। हाँ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। जो मतलब अभी जैसे कल हमारा राकेश चौरसिया जी आए थे, जिन्होंने अभी ग्रामी अवार्ड जीता है, तो उनकी परफॉर्मेंस में जिस तरह का रिस्पॉन्स हमें मिला है वो बहुत ही अच्छा है। बच्चे क्या जो कल्चर फेस्ट है शिक्षा के साथ में, इसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमें भी ताजुब हो रहा है कि हमारी कैंपस में इतनी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी इंडियन कल्चर को और इस चीज़ों को जानना चाहती है, उसमें रुचि रखती है। आज भी जैसे उड़िया का कार्यक्रम था, इसमें बहुत अच्छा डांस भी, और मैं कहूँगा कि जो स्कूल के बच्चे थे उन्होंने भी परफॉर्मेंस किया। स्कूल के बच्चों, हमने एक ट्रेनिंग कैंप चलाई है, एक वर्कशॉप चलाई है, जो 3-4 दिन में बच्चों को, जो हमारे आर्टिस्ट है आज की कविता द्विवेदी जी, उन्होंने वर्कशॉप कराई है, जिसमें उन्होंने बच्चों को ओडिसी सिखाई है। जो ओडिसी था 3 डेज का प्रोग्राम था, या फिर पहले से इनका प्रैक्टिस कराया? नहीं, 3 दिन में जो भी है वो अभी आके सीख रहे हैं, वो भी सीखा है उन्होंने, और जिस तरह का उन्होंने सीख के प्रदर्शन भी किया है यहाँ पे छोटा सा, उसमें लगा कि बहुत ही अच्छी प्रदर्शन कर पाए हैं वो लोग, और सारी स्टूडेंट्स इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया है। सर, जैसे कि भारतीय संस्कृति सभ्यता हमारी, उसके बारे में बातें चलती हैं बहुत जगह, आप क्या कहेंगे कि उसको किस तरह से हम बचाएं? विरासत का जैसे प्रोग्राम भी रहा, किस तरह से हम उसको सिक्योर करें? विरासत एक अच्छी मतलब मौका है कि सारे स्टूडेंट्स जो हमारी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके पास बहुत समय की कमी रहती है, और यहाँ पे ये JEE की प्रिपरेशन में कह लीजिए, या उनकी जो भी उनकी एकेडमिक लाइफ है उसमें उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि और कुछ सीख पाए। तो यहाँ पे आके उनको पहली बार एक मौका मिल रहा है कि इंडियन कल्चर के बारे में जानने के लिए, और उसको उसमें रुचि डेवलप करने के लिए। तो इस तरह का प्रोग्राम और भी बहुत ज़्यादा हिट होंगी आगे वाली समय में। तो सर ने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी है। IIT से ये वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।